उन्होंने तिब्राही का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना तो हमारा नित्य कर्म रहा है। हमारे लिए सभी धनुष एक समान होते हैं। लगता है तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने धनुष से अधिक मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने जैसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका तो दोष नहीं। लगता है तू अपनी माता को निपूती बनाना चाहता है। मैं तो तुझे अब तक बालक समझकर जीवित छोड़ रखा था। मैंने भी आपको ब्राह्मण समझकर आप पर हाथ नहीं उठाया। हमारे कुल में ब्राह्मण की रक्षा की जाती है, उनका वध नहीं। कदाचित तूने मुझे एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ लिया है। मैं क्षत्रिय कुलनाशक बाल ब्रह्मचारी परशुराम हूँ। मैंने इस धरती को अनेकों बार क्षत्रिय विहीन करके इस पृथ्वी को ब्राह्मणों में दान कर दिया है, और इस फरसे से मैंने अनेक सहस्त्र बाहुओं की भुजाएं काट दी है। और यदि आज आवश्यक हुई तो तुम्हारे लहू से भी इस फरसे का प्यास बुझा दूंगा। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कोई बालक फूंक मार के पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते। ये तो कायर पुरुषों की निशानी है कि अपनी आन में बड़ी बड़ी बातें बगाड़ते हैं। विश्वामित्र, यदि सुदंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे मेरे नजरों से दूर ले जाओ। आप आगे बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। आश्चर्य है, मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे बचा। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल भैया को मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और अब तक मेरे बालों से बचा रहे। लक्ष्मण, भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और मैं कौन सा आपका अपराध किया है? आपका अपराधी तो मैं हूँ। मेरे ही हाथों से आपका वो धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर उस पर कृपा कीजिए, या मुझ पर क्रोध कीजिए, या मेरे प्राण हर लीजिए। तुम भी कुछ कम नहीं हो। मेरे आराध्य के धनुष को भंग करके मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। तुम समझते हो अपने आप को राम कहने से परशुराम का भी सामना कर सकते हो तो उठाओ शस्त्र और युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। भगवान, आपसे तो हारने में भी मेरी जीत है। विप्र वंश के अश्व प्रभुताई अवै होगी जो तुम्हें ही डराई। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे दुष्टों के विनाश करने वाले नित्य ज्योति, आपको मेरा प्रणाम है। आज मुझे बोध हो गया है कि आप केवल रघुनंदन ही नहीं, धर्म के साक्षात स्तंभ हैं। मैंने अज्ञानवश आपको बहुत सारे कठोर वचन कर दिए। हे क्षमा के सागर, आप दोनों भाइयों मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। आज से मेरा क्रोध शांत है और मैं अपना फरसा आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अहंकार का समापन हुआ और मर्यादा का प्रकाश संपूर्ण सभा में व्याप्त हो गया। मिथिला के आंगन में
केवल एक विवाह नहीं, धर्म और नीति का दिव्य संगम संपन्न हुआ। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और पृथ्वी ने स्वयं इस पवित्र मिलन को आशीर्वाद दिया। त्रेता युग का यह दिव्य क्षण सदा के लिए इतिहास के हृदय में अंकित हो गया।